वह सारी दुनिया की माँ, तेरा सीना फट नहीं गया ये देखकर कि तेरे बनाई इस दुनिया में एक माँ इतनी मजबूर है कि उसका बेटा उसके सामने भूख से तड़प रहा है और वो उसे बाहों में उठाकर अपने सीने से लगाकर उसे दूध भी नहीं पिला सकती। अरे तो क्या समझेगी एक माँ का दर्द? किसी को अपनी कोख से जन्म देकर जगत जननी बनती, माँ बनती तो मेरा दर्द समझती। याद रख, आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो दुनिया की कोई भी माँ तेरे मंदिर में माथे टेकने नहीं आएगी। कोई भी माँ अपने औलाद की लंबी उम्र के लिए हाथ नहीं फैलाएगी तेरे सामने, और कोई भी बेटा तेरे नाम के आगे माँ नहीं लगाएगा। सबकी रक्षा करने वाली माँ, मेरे बेटे की रक्षा कर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। कहाँ गए ये परिंदे? हाँ, हम साफ साफ देख रहे हैं तुम्हारे घर में एक आत्मा है और वो अपने बच्चे के पास बैठी है। ममता? हाँ, ममता। उस बच्चे की ममता ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। क्या उसकी अकाल मृत्यु हुई थी? हाँ। बाबा फौरन हमारे घर चलिए और हमें इस आत्मा से बचाइए धीरे धीरे। नहीं, बाबा शक्तिनाथ को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी साधना से उस आत्मा को यहीं आने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम लोग निर्भय होकर अपने घर जाओ। बाबा जय हो। हमारी लाइफ बना दो, हमें बचा लो। जरूर की जय काल भैरव। हुआ जी? हाँ? चलो चलो। इस राम के पिल्ले ने हमारी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई थी। इसे मारने का एकदम जोरदार तरीका था तुम्हारा। लोग समझेंगे कि बेचारा बिजली की शॉक से मर गया। और हम बेकार में उस लंगड़े के पीछे पड़े हुए थे। अरे कमीनो, शक तो मुझे पहले से था कि दौलत के लालच में तुम लोग गिर गए हो। इसलिए हकीकत जानने के लिए मैं मोना के साथ बाहर गया और उसने मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम लोगों ने ममता की जान ली, मेरे बेटे का खून करना चाहा। काश मेरी आंखें तुम्हारे बारे में तभी खुल गई होती जब मेरे अमेरिका से आते ही दीवान जी ने मुझे तुम्हारी अय्याशियों के बारे में बताया था। लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी वफादारी देखो। जब तुमने मोना से मेरी शादी का प्लान बनाया तो उन्होंने अपने भाई आरके को
रियल एस्टेट एजेंट बनाकर भेज दिया ताकि तुम्हारा प्लान फूफा जी। अरे मोना, तू मेरी लाइफ बना दे, तू तो मेरी भतीजी है। काहे की भतीजी? मैं तो सिर्फ आरके की हूँ और आरके सीआईडी इंस्पेक्टर है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान के लिए इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भाभी हूँ। नहीं भाभी? आप भाभी का मतलब भी जानती हैं? गोली नहीं किया है मुझे माफ। कमीने, मारा किसी ने भी हो, लेकिन साजिश तो तुम्हारी थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, वो रास्कल साजिद बब्लू को उठा के लेके गया साहब। क्या? हेलो। बच्चे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा यहाँ है मेरे पास। कमीने, मेरे बच्चे को छोड़ दूंगा। मुझे कौन सा तुम्हारा बच्चा गोद लेना है, मुझे तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए। पता तुम्हें बाद में बता दूंगा। बोल कमीने। पापा मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ताकि उस घर में जाकर फिर से तू उन इंसानों को सता सके। याद रख, शक्तिनाथ बाबा के होते हुए तेरी जैसी एक ही लतीफ आत्मा उन इंसानों को नहीं सता सकती। पापा, जिन जालिम लोगों के लिए तुमने मुझे कैद कर रखा है वो खूनी है, कातिल है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। खामोश! यहाँ पर आने के बाद तेरी जैसी अतिरिक्त आत्माएं इंसानों को सताने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती है, ऐसी ही दलीलें देती है। लेकिन तुम पर उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि इंसानों से तुम्हें नाम मिलता है, दौलत मिलती है, और मजबूर आत्माएं तुम्हें क्या दे सकती है। लेकिन मैं दे सकती हूँ। जितनी दौलत चाहिए मैं अपने पति से दिला दूंगी। बस एक बार मुझे आजाद कर दो। आजाद कर दूं? मूर्ख आत्मा, दौलत के लिए मैं ये काम नहीं करता। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ये कैसा धर्म है, कैसा कर्तव्य है? एक बच्चे की हत्या करने का इरादा रखने वालों को अभयदान देता है और उसकी मां पर सिद्ध शक्ति दिखाता है। अरे रोकना है तो उन जालिमों को रोको, जिन्होंने विधाता की लिखी मेरी मृत्यु से पहले मुझे मृत्यु दी। मैं पूछती हूँ, अगर उन जालिमों से अपने बच्चे और अपने पति को बचाना चाहती हूँ तो ये गुनाह है। अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि यहाँ बैठकर मेरे घर में मुझे देख सकती है, क्या वो दिव्य दृष्टि अब ये नहीं देख सकती कि वो जालिम लोग मेरे बच्चे के साथ न जाने क्या क्या जुल्म कर रहे हैं? बाबा, इस मजबूर माँ के लिए तो खुद देवी माँ ने अपने नियम बदल दिए। क्या आप नहीं बदल सकते? तुमने मेरी ये आंखें बंद करा के आत्मा की आंखें खोल दी हैं। जा, जा, मैं तुझे आजाद करता हूं और उन जालिमों से लड़ने के लिए शक्ति देता हूं। तेरा बच्चा उन जालिमों के हाथों में है। जा, तू जल्दी उसे बचा। जय काल भैरव। ममता, ममता, बाबा। हाँ बेटे, चंद क्षणों के लिए मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं जिससे तुम अपनी पत्नी को देख सकोगे, उससे बातें भी कर सकोगे। ममता, ममता,
तुम्हें देख सकता हूं। ममता, ममता, नहीं, नहीं ममता, नहीं। बस ममता,